वेलकम 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 टू अ पावर ऑफ नाउ। शुरू करते हैं आज की संध्या विद रजनी जीज वॉइस। लेट्स स्टार्ट अ ब्यूटीफुल बुक पावर ऑफ नाउ एंड रियलाइज़ करते हैं कि और कहाँ हम अंदर जा सकते हैं, इस किताब की गहराई में कहाँ जा सकते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सो हमने उस दिन छोड़ा था ये चैप्टर सुनने इसके लिए, बात करने के लिए कि चेतना के विकास में बड़ी छलांग, और इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, एक क्वांटम लीप एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस में। जैसे आपको पता है ये किताब प्रश्न उत्तर के स्टाइल में है। जो प्रश्न आया इसके लिए कि चेतना के जो विकास में हम बड़ी छलांग लगाते हैं, उसका सवाल ये है, मन और समय की जिस अवस्था से मुक्त होने का आपने जिक्र किया है, मैं उसकी कुछ झलक पा चुका हूँ, लेकिन भूत और भविष्य इतने प्रबल होते हैं कि मैं बहुत देर तक उन दोनों के बाहर नहीं रख पाता हूँ। सो बहुत अगेन ये नॉर्मल कॉमन चीज है, हमारा पास्ट एंड फ्यूचर इतना हावी होता है हमारे पास कि हम पावर ऑफ नाउ में थोड़ा टाइम भी रह पाते हैं बट परमानेंट नहीं रह पाते। तो उसका एक सिंपल जवाब है जो हम सुनते हैं सबके साथ। आइए रजनी जी, लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग प्राची जी, थैंक यू एवरीवन। चेतना की समय से बंधे रहने वाली रीति नीति मानव मानस में बहुत गहराई तक समाई हुई है, लेकिन जो काम हम यहाँ कर रहे हैं वह है उस गहन रूपांतरण का हिस्सा बनना, जो कि इस ग्रह की सामूहिक चेतना में और उसके पार भी हो रहा है, यानी भौतिकता, रूप, आकार और अलगाव की स्वप्नावस्था में पड़ी चेतना को जगाना, यानी समय का अंत करना। हम मन के उस ढर्रे को तोड़ रहे हैं जो मानव जीवन पर युगों से हावी रहता आया है। मन का वह ढर्रा जो कि व्यापक स्तर पर अकल्पनीय दुख पैदा करने आया है। मैं बुराई शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसे अचैतन्यता या विक्षिप्तता कहना अधिक मदद करेगा। सो हम सब जो है एक कंडीशनल वर्ल्ड में बड़े होते हैं, जहाँ बहुत टाइम हम विक्टिम्स बनाते हैं अपने आप को, और हम एक द्वंद्व में रहते हैं कि पास्ट कैसा था, पास्ट में हमारा नजरिया अलग है, किसी और का नजरिया अलग है, फ्यूचर में हम कुछ चाहते हैं, कोई कुछ और चाहता है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं ये हमारी कॉन्शियसनेस में अंदर गहराई तक जमा हुआ है। इसी से हम पैदा हुए हैं, यही सुनते हुए हमने आपको कंडीशन किया है। लेकिन अब वो समय आ गया है गहन रूपांतर का, प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन का, जो हमारे मदर अर्थ की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के भी पार हो जाता है। अब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या होती है? आजकल आप देखिए, पिछले कुछ सालों में, 10 साल में समझ लीजिए, एकदम से स्पिरिचुअलिटी का डंका बज चुका है। आजकल सिस्टर शिवानी के सेशंस अवेलेबल हैं, सदगुरु के हैं, गुरु श्री श्री रविशंकर जी के। ये तो नहीं कि ये लोग पहले नहीं थे, लेकिन ऐसा क्यों है कि अब 10 साल में ज्यादा प्रोमिनेंट आ गए हैं? ये इसलिए हो रहा है कि मदर अर्थ का असेंशन हो रहा है। असेंशन मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हम जैसे एक इंसान थोड़ा सा, अगर सपोज पानी में हमने कुछ डाला तो पानी में रिपल्स आ जाते, तो टाइम लगता है। ऐसे ही हम सबके मन में कुछ ना कुछ रिपल्स आ रहे हैं, हम सब इवॉल्व कर रहे हैं, और ये समय चेतना जागने का बहुत बढ़िया है। यहाँ हम पुराने ढर्रों को तोड़ रहे हैं, जिनसे हमने चाहे तो कुछ समझा है, चाहे हमने प्रेरणा पाई है। अब हम समझ रहे हैं कि वो चीजें सत्य नहीं थी, वो एक माया जाल था। अब मन में जो हमने एक ढर्रा बिठा रखा था, वो हमने क्या किया उसको कि हमें वो दुख दे रहा था, और उसी ने हमको युगों युगों तक हावी रहा है हमारे ऊपर कि ऐसा ही है। अब समय आ गया हम सबको अपनी इस सफरिंग को खत्म करने का और आगे बढ़ने का। तो एखार्ट टोल का तो बोलना है कि अचेतनता या विक्षिप्तता, कुछ कर लो, उसके हिसाब से चल रहा है। पर एक्चुअली क्या टाइम आ गया नेगेटिविटी को भूलने का और आगे जाने का। अगर आप लोग साईफाई मूवीज देखते हो तो आपने शायद वहां देखा होगा कि जो फ्यूचर होता है
वहां इंसान को टाइम का बैरियर नहीं होता। आगे क्या होने वाला है, पहले क्या हो चुका है, अभी क्या हो रहा है, सब है। अगर आपने कोई मैट्रिक्स मूवी टाइप का देखा हो, इस समय हम पैरेलली बहुत कुछ, बहुत दुनिया में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी अवेयरनेस ही नहीं है उसके बारे में। लेकिन अगर हम पावर ऑफ नाउ में रहने का प्रयत्न करें तो धीरे 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 हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और एक बहुत ज्यादा वंडरफुल दुनिया शुरू करेंगे, जहां रूपांतर हम खुद में भी दिख रहे हैं, लोगों में भी दिख रहे हैं, और ये बहुत फर्क पड़ेगा। इसका आगे का ज्वाइनिंग सवाल है, चेतना बल्कि अचैतन्यता कि पुरानी ढर्रे को तोड़ना क्या कोई ऐसी चीज है जिसे हम करना पड़ेगा, या ये हो जाएगा? मेरा मतलब है कि क्या ये परिवर्तन अपरिहार्य है? तो अपरिहार्य मतलब इसका कि क्या ये इनएविटेबल है, क्या ये अनिवार्य है, क्या ये इम्पोर्टेंट है? आप बोल रहे हो कि पुरानी कॉन्शियसनेस को तोड़ना है, या हमें ये, क्या ये अपने आप से हो जाएगा, या हमें बदलना पड़ेगा, या ये होएगा ही होएगा? तो ये सवाल है, जवाब सुनते हैं। यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे देखते हैं, उसे कैसे ग्रहण करते हैं। करना और होना दरअसल एक ही प्रक्रिया है। चूंकि आप चेतना की अखंडता के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए आप उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। लेकिन इसकी कोई पूरी गारंटी भी नहीं है कि लोग ऐसा कर ही लेंगे। यह प्रक्रिया अपरिहार्य या स्वतः होने वाली नहीं है। आपका सहयोग इसका अनिवार्य भाग है। तथापि आप इसे देखें, चैतन्यता के विकास में यह एक बड़ी छलांग है और मनुष्य जाति के रूप में जीवित बचे रहने का एकमात्र अवसर भी है यह। सो अब ये सवाल जो है किस पे निर्भर करता है? हमारे नजरिए पे निर्भर करता है, हमारे पर्सपेक्टिव पे निर्भर करता है, हम कैसे समझ रहे हैं उस चीज को, उस पे डिपेंड कर रहा है। और हमारी प्रक्रिया क्या है, हमारे रिएक्शन या हमारा रिस्पॉन्स क्या है? अब हम समझने वाली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि कोई भी गारंटी नहीं है, 100% गारंटी कि हम मानव जाति सबके सब अपनी चेतना के बियॉन्ड जाकर टैप कर लेंगे अपनी एनर्जी में। लेकिन ये प्रोसेस जो है, एकार्ट का बोलना है कि इनएविटेबल है। आई मीन अपिहार अपि कैसे बोलते हैं इसको, अपरिहार्य, सॉरी ये बड़ा ट्रिकी वर्ड है। लेकिन अपरि मतलब बियॉन्ड, हारे मतलब एविटेबल, सो इनएविटेबल है, ये होगा ही होगा। मतलब ये परिवर्तन जो है आएगा ही आएगा हमारी सबकी लाइव्स में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। हम सोचें कि हमारी कॉन्शियसनेस एक है, सबकॉन्शियसनेस एक है, हमारी अवेकनिंग एक है, हमारा एक पैराडाइम एक है, टोटलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस एक है। ये एक साथ चलता है और ये अलग नहीं हो सकता। और अगर हम इसमें कोऑपरेट करेंगे, सहयोग देंगे, अच्छा रोल, अपनी भूमिका निभाएंगे, तो ये जल्दी असेंशन हो जाएगा मदर अर्थ का। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम एक क्वांटम लीप ले पाएंगे, लाइक एक बड़ी छलांग ले पाएंगे। किसके लिए? जहां मानव जाति का एवोल्यूशन हो, जहां हम आगे बढ़े, हम कॉन्शियसली चीजें करें, और हम एक, जैसे एक मानव जाति एक राइट है, तो हमारी जाति जो मनुष्य जाति है वो आगे खत्म होने की जगह एक तरीके से बंध के रह जाए, बंध के रह जाए मतलब एक होकर रह जाए और आगे 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 बढ़ती चली जाए। इसके साथ ही हम बात करेंगे जॉय ऑफ बीइंग का आनंद, कि कैसे हम अभी में रहकर आनंद उठा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं लाइफ, और कैसे हमें हेल्प करेगा। आइए इसको पढ़ते हैं। इसका सवाल नहीं है, 3-4 पैराग्राफ्स हमको पढ़ते हैं। खुद को इस बात के लिए सचेत व सावधान करने के लिए कि आपने मनोवैज्ञानिक समय को अपने आप पर हावी होने दिया है, आप एक सीधे सरल सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। आप खुद से यह पूछें, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, क्या उसमें संतोषप्रद आनंद, सहजता और हल्कापन है? यदि ऐसा नहीं है, तो समझ लीजिए कि समय यानी भूत और भविष्य वर्तमान को अंधेरे में धकेल रहा है और जीवन एक बोझ या संघर्ष जैसा दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, कि अगर हम खुद को अलाउ करते हैं,
अलाउ करते हैं कि जो मेरा ये मानसिक टाइम है, मैं इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। और हमारा एक सिंपल इसका सीधा सरल इसका एक क्वेश्चनर है। हमें अपने आप सवाल करना है जब हम पावर ऑफ बीइंग में रहते हैं या हम लाइफ लिव कर रहे हैं सुबह या शाम को पूछकर कि जो भी मैं लाइफ में कुछ कर रहा हूँ, क्या मुझे उससे जॉय मिल रहा है, मैं इजी फील कर रहा हूँ, क्या हल्का फील कर रहा हूँ, लाइट फील कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो मतलब मैं सही टाइम पे एफर्टलेसली लाइफ लिव कर रहा हूँ। और अगर ऐसा नहीं है, मुझे एफर्ट करना पड़ रहा है इन चीजों को करने के लिए, मतलब मैं कहीं रॉन्ग डायरेक्शन पे हूँ। मैंने लाइफ को थोड़ा शायद बर्डन बना लिया अपने लिए, शायद एक संघर्ष लग रहा है मुझे, शायद स्ट्रगल लग रहा है, और ये मुझे एक रियलिटी चेक है। एफर्टलेस क्यों मैंने बोला? बिकॉज लाइफ में जो हम कुछ भी चाहते हैं हमें एफर्टलेसली मिल जाना चाहिए। अगर हमें एफर्ट करना पड़ता है तो वो अननेचुरल है। लेकिन क्योंकि हम लोग को इतनी आदत पड़ी हुई है एफर्ट करो, हमने इतना सुना श्रम करो श्रम करो श्रम करो, तो हमारे अंदर कंडीशनिंग बैठी हुई है। तो अब जो कंडीशनिंग हमारे अंदर बैठी हुई है, उस कंडीशनिंग से हमको अपने आप को ब्रेक करना है। और ब्रेक करने का सिंपल सीधा तरीका है, हमें लाइफ में बिना कॉम्प्रोमाइज के जीना शुरू करना पड़ेगा। अभी तक हमने बाकी लोगों को, बाकी चीजों को प्रायोरिटी दी हुई है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। खुद को हमने प्रायोरिटाइज नहीं किया। जब हम खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे तो हमें हर्ष भी आएगा, जॉय भी आएगा, हमें अच्छा भी लगेगा, और हमें उजाला भी दिखेगा। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सिखाई नहीं जाती वो है सेल्फ लव। अगर हम खुद से प्रेम करना सीख जाएं, जो कि आसान बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो बोलते हैं मैं अपनी फेवरेट हूँ, या मैं अपने लिए प्रायोरिटी रखता हूँ, मैं तो बाकी लोग के लिए। बहुत कम लोग हैं जो ये वाली बात बोल पाते हैं। और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम सबको धीरे धीरे पावर ऑफ नाउ में रहकर जो हम एंजॉय करते हैं वो चीज करनी चाहिए। जब हम एंजॉय कर रहे हैं हर पल हर मोमेंट, तब एक स्ट्रगल या बोझ या संघर्ष वाली चीजें तो आएंगी ही नहीं, बिकॉज हर दिन बढ़िया दिन चल रहा है। हम लोग को आदत ही नहीं है हर दिन को अच्छे से जीने की। हमें आदत किसकी पड़ी हुई है कि आज तो कुछ नया नहीं हुआ, वही सेम चीज चल रही है, क्योंकि हमारा नजरिया ही वो है। सो आइए आगे वाले पैराग्राफ में और क्लैरिटी समझते हैं। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें अगर संतोषप्रद आनंद, सहजता और हल्कापन नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि जो आप कर रहे हैं उसे बदलने की आवश्यकता है, बल्कि उसे आप जिस तरह कर रहे हैं उसको बदलना ही काफी होगा। क्या की तुलना में कैसे अधिक महत्व रखता है। देखिए कि क्या आपका ध्यान कर्म पर अधिक है या कर्म फल पर अधिक है। वर्तमान पल जो आपको प्रस्तुत कर रहा है उस पर अपना पूरा पूरा अवधान दीजिए। इसका अर्थ यह है कि आप जो हैं वो भी पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी चीज पर अपना पूरा अवधान भी दे रहे हो और साथ ही उसका प्रतिरोध भी कर रहे हो। मतलब हमें डुअलिटी की लाइफ नहीं जीनी। अगर हमें वाकई में लाइफ जीनी है, संतोष के साथ, आनंद के साथ, सिंपल लाइफ जीनी है, लाइट लाइफ जीनी है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे आज का ये है, इस पैराग्राफ में ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ रॉन्ग है, उसको सब कुछ बदल देते हैं, नहीं। लेकिन जो चीज हमें कर रहे हैं उसको हमको इवेलुएट करनी है कि भाई इससे मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो ये चीज थोड़ा सा बेटर बना दे। अब मैं क्या कर रही हूँ वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे कर रही हूँ इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाना इम्पोर्टेंट सबके लिए रहता है, राइट? हमें खाने से एनर्जी मिलती है, जो भी हमें फिलोसफीज हमारी हैं। अब खाना मैं खा रही हूँ टीवी देखते हुए, बात करते हुए, डांटते हुए, या मैं हर बाइट हर निवाले को छू करके खाना खा रही हूँ। तरीका बदलना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कार्य बदलना इम्पोर्टेंट नहीं है। खाना पहले भी खाए थे, अभी भी खाएंगे, लेकिन कॉन्शियसनेस के साथ खा रहे हैं, उसको अभी में इवेलुएट कर रहे हैं, और वर्तमान में जैसा मिल रहा है उसको हम इंजॉय कर रहे हैं। और एक चीज बहुत जरूरी है समझना कि 99% लोग कर्म फल पर ध्यान देते हैं, रिजल्ट क्या होगा। अरे मैंने तो ये ज्वाइन किया था, हमें तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ।
हमें आतुरता बहुत रहती है, पेशेंस नहीं रहती। हम कर्म फल पे ध्यान रखते हैं, लेकिन जो हमें करना क्या चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसको ध्यान से अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। कई बार हमने सुना है कि कर्म किए जा फल की मत सोच। धार्मिक किताबों में, अध्यात्म में बहुत कुछ आता है। सो डेफिनेटली ये बोलना आसान है और इसको एक्सपीरियंस करना मुश्किल है, बिकॉज फल तो हम सबको चाहिए, तो हम उसके लिए डेफिनेटली प्लान करते हैं, उसी के लिए हम आगे चलते हैं। लेकिन ठीक है, वो भी आपका एक पार्ट है, उसको भी एक्सेप्ट करिए। लेकिन जो काम कर रहे हैं उसको 100% दिखे करिए, आधे अधूरे मन से मत करिए। स्वीकृति दीजिए, अपने आप से पूछिए कि क्या यह काम मेरे लिए करना इम्पोर्टेंट है, या मेरे लिए अगर पर्सनली इंपॉर्टेंट है, फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट, तो क्या मेरे लिए उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है करना। और अगर ऐसा है तो मैं अपनी फुल अटेंशन, अपना पूरा ध्यान इसमें दे सकती हूँ कि नहीं। बिकॉज अगर मैं पूरा ध्यान उसमें दे रही हूँ तो मैं ऑपोजिशन नहीं दूंगी। एक तरफ होता है ना, ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैं बोल रही हूँ पूरा ध्यान से भी कर रही हूँ, दोनों चीज कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तो डेफिनेटली हमें अपने आप से सवाल जवाब करना है, हमारे लिए क्या चीज मीनिंगफुल है उसे करना है, और पूरा अपना उसमें 100% ध्यान देना है। और ये भी ध्यान देना है कि हम जो काम कर रहे हैं अभी में कर रहे हैं, और अभी में चेतना से कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। जितनी जल्दी आप वर्तमान पल को सम्मान देने लगते हैं, उसे तवज्जो देने लगते हैं, आपके सारे दुख, सारी कश्मकश, सारी छटपटाहट उतनी ही जल्दी विलुप्त होने लगती है, और जीवन का प्रभाव संतोषप्रद आनंद और सहजता के साथ होने लगता है। जब आप वर्तमान पल की सजगता के साथ कर्म करते हैं, तब आप कुछ भी करें, वह हमेशा गुणवत्ता, परवाह और प्रेम में पगा होता है, भले ही वह बिल्कुल मामूली सा काम हो। सो जब प्रेजेंट टेंस में हम ध्यान दे लेंगे कि हमें प्रेजेंट टेंस में अपने आप को फुल अब्जॉर्ब कर काम करना है, और हम उसको इम्पोर्टेंट देना शुरू कर देंगे, तो सारे डाउट्स, सारी दुविधा, सारा जो भी हमारा, जो हमें डिवाइड करता है, वो कहाँ चला जाएगा, वो लुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब हमें परेशानी नहीं होगी, हम बस करे जा रहे, काम में ध्यान दे रहे हैं। जब हम रिजल्ट का सोचते हैं तब हमें सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन आती है, परेशानी होती है, एंग्जाइटी होती है, सैडनेस आती है। लेकिन जब हम काम के फ्लो में चलते जा रहे हैं और सिंपली करते जा रहे हैं, अच्छा ये भी बात समझ लीजिए, ये जरूरत नहीं है कि हर चीज कॉम्प्लिकेटेड हो। जितनी सरल, जितनी सहज होगी, उतना जल्दी फायदेमंद होगी। कॉम्प्लिकेटेड चीजें घूम 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 के आती हैं, और सिंपल चीजें सीधे से आती हैं। तो अगर हम सिंपल रास्ते में चलेंगे तो हम जल्दी पहुंचेंगे। हाँ, शायद उसमें कठिनाइयां आएंगी, पड़ाव आएंगे जिनको हमें गुजारने होंगे, लेकिन हमें बहुत इंपॉर्टेंट देना है कि हमें फ्लो करना है उस लाइफ में। हमें एक सेंस ऑफ क्वालिटी चाहिए, हमें केयर करना है, हमें लव देना है, और हमें अपनी अटेंशन देनी है। जब हम ये सब देंगे तो सिंपल एक्शन से रिजल्ट्स भी जल्दी हमें मिलेंगे। बट जब भी हम कुछ भी करें, इस बात का ध्यान रखें कि हम प्रेजेंट टेंस में काम कर रहे हैं। आइए हम अब वो करते हैं, अपना मेडिटेशन करते हैं, 1 मिनट के लिए साइलेंस रहते हैं और सुनते हैं कि पावर ऑफ नाउ में कैसे हमने क्या समझा और कितना क्या फायदा हुआ। आंखें बंद कर लें। हम सबको बहुत आदत है मल्टीटास्क करने की। एक टाइम पे कुछ कर रहे हैं तो दिमाग कहीं और चल रहा है, हाथ कुछ और कर रहे हैं, और इसी चक्कर में हम सजगता से काम नहीं कर पाते, सिंपल काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमने अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। एक साइंस है मल्टीटास्किंग नहीं करने की, और उससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है। तो अगर हमें पावर ऑफ नाउ में रहना है तो एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि हमें सिंपली लाइफ लिव करने का भी अपने लिए एक
मुद्दा उठाना पड़ेगा कि हाँ मैं लाइफ सिंपली लिव करूंगा। सिंपली का मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे ये 10 चीज चाहिए तो मैं इसको एक चीज पे शब्द जाऊंगा, नहीं वो चीज नहीं। आपका 10 चीज का अगर गोल है तो 10 चीज ही, लेकिन 10 चीज पाने के लिए स्टेप्स कर रहा हूँ, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, सिंपली मैं उसकी तरफ चलूंगा। अगला जो हमारा कॉन्वर्जेशन आ रहा है 3 पैराग्राफ का है, वो इसी चीज को और आगे लेकर जा रहा है, उसके समझते हैं। इसलिए अपने कर्म फल के लिए उद्विग्न बिल्कुल ना हो, केवल अपने कर्म पर अपना अवधान रखें। कर्म फल आपको स्वयं प्राप्त होगा। यह एक बड़ा सशक्त आध्यात्मिक आचरण है। विश्व में विद्वान आध्यात्मिक शिक्षाओं में सबसे प्राचीन और सबसे सुंदर है भागवत गीता, और वह कर्म फल के प्रति आसक्त ना रहने की शिक्षा देती है, जिसे कर्म योग कहा गया है। इसे निष्काम कर्म की संज्ञा दी गई है। तो सबसे हमारे यहाँ हमें पता है जो इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज वेस्टर्न कल्चर को, या इंडिया में जो हमें मिला है, जो एक गिफ्ट मिली है, आध्यात्मिक है और बहुत डिटेल्ड है। ये कोई रिलीजन के ऊपर नहीं है, इसका नाम है भागवत गीता। हम सब पढ़ चुके होंगे या समझते हैं इसके बारे में। उसमें भी यही वाली बात है जो हमने अभी 5-10 मिनट पहले बोली थी, कि हमें सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान रखना है, फल पे नहीं ध्यान देना। अगर हम अटेंशन दे रहे हैं सिर्फ रिजल्ट्स को, तो हमारा जो भी एक्शन है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगा। फल तो अपने आप जैसे हमारे कर्म है उसके हिसाब से मिल ही जाएगा, देर सवेर मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आध्यात्मिक आचरण है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जो हम सब अगर नहीं भी कर रहे हैं तो हमें शुरू करना चाहिए। सिंपल एग्जाम्पल है, अगर सपोज आप पहले बार रसोई में जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो आपको पहले तो ट्रस्ट द प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके लिए यूट्यूब पे कोई वीडियो है या कुछ है, उसको अपना टीचर बनाना पड़ेगा कि मैं इसको 100% फॉलो करूंगा। लेकिन अगर आपके मन में आया कि मुझे हल्का ट्वीक करना है, तो वो भी मैंने कर लिया, बट सिंपल रखूंगा मैं इसको। अब वो रिजल्ट कैसे बन के आएगा, छोड़ दो, आपने फुल काम किया। अब कैसे बन रहा है वो, जस्ट लीव इट। अब मैं पहले से बोलूं कि खाना बहुत टेस्टी बनना चाहिए, आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो वो डर जो मेरे मन में आएगा वो मुझे भटका देगा, और ना चाहते हुए जो मैं डिश बना रही हूँ वो शायद रॉन्ग हो सकती है, बिकॉज मेरे मन में डर आ गया। और डर अगर आता है तो पूरा होता ही है। इसलिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और समझनी है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से, जो हमें बोला जा रहा है कि हमें जितना हो सके नॉन अटैचमेंट पे, आसक्ति पे ध्यान देना है। जब हमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, वो भी गड़बड़ है कि नहीं, मैं तो मेरे से तो खाना बहुत ही अच्छा बनता है, या मेरे बच्चे तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अपने आप पे और दूसरों पे प्रेशर डाल देते हैं। सो अगर हम नॉन अटैचमेंट की बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि हमें लव कम है इन लोगों से, लेकिन हम बहुत अटैच नहीं, हम उनको डिसीजन लेने का पावर देते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट निष्काम कर्म है, कर्म योगा योग है, जो हम सबको इसको समझना चाहिए। कॉन्सिक्रेटेड एक्शन है, जो हम इसको आगे करेंगे तो आगे डेफिनेटली बेटर हो जाएंगे। सो धीरे धीरे अगर आपको, आप कैसे पावर ऑफ नाउ में रहेंगे, अगर आपको बहुत डांटने की आदत है, मीन मेक निकालने की आदत है, नुक्स निकालने की आदत है, तो आप धीरे धीरे आप अपने आप को बोलेंगे कि ये मैं इतना परफेक्शनिस्ट बन रही हूँ या लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो क्या मेरे इतने बोलने से मुझे फायदा हो रहा है, या उस इंसान को फायदा हो रहा है, या मैं अपने आप को विचलित परेशान कर रही हूँ। मैं क्या इस लाइफ में अपने आप फंसे जा रही हूँ। अगर आपका जवाब ना है कि तुम्हें फायदा नहीं हो रहा, तो ये रियलिटी चेक है आपका, आपको वापस पाथ पे आना है और कम मीन मेक निकालना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे बोलने से अच्छा, अब ये भी देखिएगा उसमें कि आपका अहम उसका पार्टी है कि नहीं। अगर अहम पार्टी है तो डेफिनेट डिसीजन रॉन्ग है। आई मी एन एम, मैं घर की मालिक हूँ, मैं जो बोलती हूँ होगा, मैं फैक्ट्री को संभालती हूँ या मैं इसको संभालती हूँ, मेरा तो बोलना बहुत ही अच्छा है। अपने आप को सेपरेट करके देखिए कि मेरे बोलने से उस इंसान का रिएक्शन रिस्पॉन्स कैसा है, मुझे फायदा हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है। अगर हमने इस इतना भी समझ लिया, दिन में 5-10 एपिसोड में भी ये अवेयरनेस ले आए, पावर ऑफ नाउ में रह लिए, तो हम कर्म योग की तरफ आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अगला जो पैराग्राफ है बहुत सिंपल है,
जद्दोजहद के बारे में है कि कैसे हम लोग हर समय कंपल्सिवली स्ट्राइव करते रहते हैं, हमारी आदतों के विक्टिम्स होते हैं, उनसे हमें थोड़ा सा कैसे पीछे निकलना है उसके बारे में समझते हैं। अब से दूर दूर रहते हुए जद्दोजहद करने की लत जब आप में नहीं रहती, तब आपके हर कर्म में बीइंग का संतोषप्रद आनंद प्रवेश करने लगता है। जिस पल आपका अवधान अब के प्रति रहने लगता है, तब आप एक विद्यमानता, एक निश्चलता, एक शांतता का अनुभव करने लगते हैं। तब आप परिपूर्णता और संतुष्टि के लिए भविष्य के सहारे जीना बंद कर देते हैं। दुख से मुक्त होने के लिए तब आप उसका मुंह ताकना बंद कर देते हैं। इसलिए तब आप कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं रहते हैं। बीइंग की आपकी भीतरी अवस्था को तब ना कोई सफलता प्रभावित कर पाती है और ना ही कोई विफलता। अपनी जीवन परिस्थितियों के तले तब आपने जीवन तलाश लिया होता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, आप लोग सोचें आपके आसपास लेडीज या मेन के बारे में सोचें, बड़े लोग के बता रही हूँ, जो थोड़ी उम्र हो, कौन ज्यादा, किसको आप ज्यादा पसंद करते हैं? जो हर समय आपको बचपन में, आपकी युवा अवस्था में डांटते फिरते रहते थे, या जो आपको हर समय प्रेरित करते थे और आज भी वो रिलैक्स लाइफ जी रहे हैं? उनकी शक्ल भी देख लीजिएगा। जिसने लाइफ में बहुत किंतु परंतु करा है, उम्र जल्दी आती है, फ्रेकल्स जल्दी आते हैं, झुर्रियां जल्दी आती हैं, और वो हर समय आज भी 60, 70, 80 उम्र की में भी कंप्लेन करते रहते हैं। और जिन लोगों ने टाइम के साथ देखा, मॉडर्निटी को अपनाया, जिन्होंने एनकरेज किया, जिन लोगों ने परिपूर्णता देखी, वो संतोष जीवन आज भी जी रहे हैं। और आपको शायद सेकंड वाले लोग ज्यादा पसंद हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जद्दोजहद में अपने आप को बिजी नहीं किया, उन्होंने हर समय पावर ऑफ नाउ को अपनाया और हमेशा संतोषजनक चीजें करी और उसी को अपना एपिसेंटर बनाया। ऐसे लोग को बोलते हैं, जो बोलते हैं जो टाइम का फ्लो करते हैं, जो एज करते हैं अच्छे से। वो लोग क्या होते हैं? वो लोग वो होते हैं जो पावर ऑफ नाउ में रहना सीखते हैं। नहीं तो पहले प्रकार के जो लोग होते हैं वो अपने पास्ट टेंस को खत्म ही नहीं कर पाते, हमेशा उनकी बात कर, हमारे जमाने में ऐसे था, आज के बच्चे ऐसे हैं, ऐसे के टाइम पे ऐसा था, वो लोग, आप पावर ऑफ नाउ में रह ही नहीं रहे। सो अगर आप अपने आप को भी देखें बात करते हुए कि हमारे टाइम पे ऐसा था, तो आप ये फिर सोचिएगा कि क्या आपके टाइम पे इंटरनेट था? क्या आपके टाइम पे मोबाइल फोन था? क्या आपके टाइम पे दूरदर्शन छोड़ के कुछ और था? क्या आपको हर समय इन चीजों की आदत पड़ी हुई थी? सो अगर आपका जवाब है नहीं, तो आपको भी नहीं बोलना चाहिए। ये पावर ऑफ नाउ के अंदर आता है। तब क्या हो रहा है? आप जीवन में मुक्ति की तरफ चल रहे हैं, डिटैचमेंट की तरफ चल रहे हैं, दूसरों का मुंह ताकना बंद कर देंगे, इंडिपेंडेंटली जिएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब के बच्चों को या पोते पोतियों को टाइम कम है। क्यों टाइम कम है? बिकॉज बहुत सारे डाइवर्जन्स हैं। इसीलिए अगर आप शांतता का अनुभव पहले करते थे, अब नहीं करते हैं, तो कि आपके नजरिए की वजह से है। जब आप नजरिया अपना बदलेंगे, तो आपके घर के आसपास के लोग भी बदल जाएंगे। अगर आप एक कंप्लेनिंग मदर है कि तुमको टाइम ही नहीं है मेरे पास बैठने का, तुम तो ये नहीं करती हो, वो नहीं करते हो, तो वो बच्चे आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सो अगेन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सफलता हो, सक्सेस हो, आपके आपके पास पावर है उसको बदलने का। आपको एक सफल पेरेंट बनना है, सफल एम्प्लॉय बनना है, सफल पार्टनर बनना है, या फेलियर बनना है। और सफल बनने के लिए फेलियर तो कुछ ना कुछ तो दिखा ही होगा, वो इम्पोर्टेंट भी है। हमेशा सफलता नहीं आगे समझ में आती जब तक हम गिरे पड़े नहीं। एक बच्चा भी गिर पड़ के ही चलना सीखता है। सो अगर हम गिर पड़ गए तो हमें उस पर भी अपना कुछ शाबाशी देनी चाहिए कि चलो, मैंने ट्राई तो किया, अब मैं गिरी, कोई बात नहीं, दोबारा उठूंगी। हर सुबह नया सवेरा होता है, हर दिन नया, हर पल पावर ऑफ नाउ होती है। हम अगर पहले 10 मिनट में नहीं भी पावर ऑफ नाउ में नहीं रह पाए, इट्स ओके, उसको भी एक्सेप्ट कर लें। लेकिन आगे हमें क्या करना है? आगे हमें पावर ऑफ नाउ में रहना है। जब हम ऐसा कर लेंगे तो हम क्या खोज पाएंगे? अपने अंदर की जीवन परिस्थितियों को हैंडल करना हमें आ जाएगा। हम रियल लाइफ को, रियल जीवन को तलाश कर पाएंगे, हमारे अंदर वो पावर आ जाएगी जहां हम सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि नाव में रहने वाले लोग सक्सेसफुल ही होते हैं।
आइए आगे पढ़ते हैं। मानसिक समय न रहने पर आपके स्व का भाव आपको बीइंग से प्राप्त हो रहा होता है, न कि आपके व्यक्तिगत अतीत से। इसलिए जो आप हैं उससे इतर कुछ और बनने की मनोवैज्ञानिक भूख तब आप में रह ही नहीं जाती है। और तब अपने सांसारिक जीवन में अपनी जीवन परिस्थितियों के स्तर पर चाहे आप वाकई एक धनी, ज्ञानी और सफल व्यक्ति बन जाएं, इस या उससे मुक्त हो जाएं, बीइंग की गहराई में तो आप पूर्ण ही रहते हैं, संपूर्ण अब रहते हैं। बहुत सरल बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है इसमें कि जब हमारे पास एक मानसिक समय की तंगी रहेगी, नहीं रहेगा, एक साइकोलॉजिकल गैप नहीं रहेगा, तो हम बीइंग में अपनी लाइफ जी पाएंगे। बीइंग मतलब पावर ऑफ नाउ में प्रेजेंट टेंस में अपनी लाइफ जी पाएंगे। और जब हम जी पाएंगे तो हम अपने पास्ट से, व्यक्तिगत पर्सनल पास्ट से फ्री हो पाएंगे। और जब हम इससे फ्री हो पाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? हम लाइफ सिचुएशंस को बढ़िया से हैंडल कर पाएंगे, आगे चल पाएंगे। और कई लोग कुछ ना करते हुए भी अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अपने सांसारिक जीवन में, अपने अर्थली जीवन में आपकी लाइफ सिचुएशंस जो ऐसी आएंगी कि आप शायद बिना कुछ करे हुए पावर ऑफ नाउ में रहकर भी आपके पास, जब पावर ऑफ नाउ में रहेंगे तो आप यूनिवर्स के क्यूज को समझ पाएंगे और 100% आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे, जो फ्री हो जाएगा अपने पास्ट टेंस में, जो प्रेजेंट टेंस में रहेगा। और उसको धन भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि तब आप संपूर्ण व्यक्तिगत वापस पा लेंगे अपना। अभी हम सबके अंदर रहता है, ये मिल जाए तो, ये मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, ऐसा हो जाए तो मैं बेटर हो जाऊंगा। ये जो हमारे अंदर अपूर्णता की जो पहचान है, हमें इससे अपने आप को अलग करना है। हमें ये समझना है जिस समय हम जैसे हैं, संपूर्ण हैं, अच्छे हैं, और अभी हमारे लिए यही एक्सपीरियंस करना था। बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम अपने आप को एक्सेप्ट भी कर पाएंगे। अपने आप को क्या, अपने घर को, अपने आसपास के कंडीशंस को, हम सबको एक्सेप्ट कर पाएंगे। अब इसका जो नया जुड़ता हुआ सवाल आया है कि संपूर्णता की उस अवस्था में भी क्या हम बाहरी लक्ष्य को पाने के योग्य रहेंगे, इच्छुक रहेंगे? अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हम ह्यूमन लाइफ में आए हैं, तो हमारे तो विशेष तो हैं ही। तो क्या जब हम संपूर्ण रहेंगे तो क्या हमारे बाहरी लक्ष्य खत्म हो जाएंगे, या हम उस समय भी इसमें रहेंगे? तो इसमें आपको चैप्टर पढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, जैसे मेरे गुरु परमहंस योगानंदा की टीचिंग्स जब हम पढ़ते हैं, वो क्या बोलते हैं? जब आप और मैं अपने आप को संपूर्ण देखते हैं, जानते हैं कि हम कौन हैं और सब कुछ लाइफ में बढ़िया है, हम एक मैग्नेट बन जाते हैं। कुछ चाहते ही वो मैनिफेस्ट कर जाता है। तब वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आज चाहा अब मिल गया। तो आइए इसको आगे एक्सपैंड करते हैं, आगे पढ़ते हैं। बिल्कुल, लेकिन तब आपको ऐसी भ्रामक आशाएं व अपेक्षाएं नहीं रहेंगी कि भविष्य में कोई वस्तु या कोई व्यक्ति आपका परित्राण करेगा, आपको दुख से मुक्त करेगा या आपको सुख व प्रसन्नता प्रदान करेगा। जहां तक कि आपकी जीवन परिस्थितियों की बात है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि जिनको पाना या हासिल करना आवश्यक हो, क्योंकि यह भौतिक संसार रूप, आकार, लाभ व हानि वाला तो ही है, लेकिन गहरे स्तर पर तो आप पूर्ण ही हैं, पहले से ही। और जब आपको इसका भान हो जाता है, तब आप जो कुछ भी करते हैं उसमें प्रफुल्लता और आनंद की ऊर्जा काम किया करती है। मानसिक समय से मुक्त हो जाने पर आप अपने लक्ष्यों के प्रति ऐसे भयंकर इरादे लेकर नहीं दौड़ पड़ते हैं जो भय, क्रोध व असंतोष से उपजे हो या कुछ बनने की तलब से। और ना ही आप विफलता के भय से निष्क्रिय ही रहा करते हैं, जो कि अहम के लिए अपना अस्तित्व खो देना जैसा होता है। जब आपके स्व का गहनतर भाव बीइंग से प्राप्त किया जा रहा होता है, तब आप बनने की मनोवैज्ञानिक तलब से मुक्त रह रहे होते हैं। तब ना तो आपका सुख, ना आपकी प्रसन्नता और ना ही आपके स्व का भाव
किसी परिणाम पर निर्भर कर लिया करता है और इसलिए तब भय से मुक्ति रहा करती है। तब सात्विक की तलाश आप वहां नहीं करते हैं जहां उसे पाया ही नहीं जा सकता, जैसे रूप आकार के, लाभ हानि के और जन्म मरण के संसार में। तब आप यह चाहना ही नहीं करते हैं कि स्थितियां, परिस्थितियां, स्थान या लोग आपको सुख दें, प्रसन्नता दें, और अगर वे आपकी आशाओं, अपेक्षाओं के अनुरूप न उतरे तो आप दुखित भी नहीं होते हैं। सो जब हम एक सेंस ऑफ वननेस में रहते हैं, होल एंड कंप्लीट सेंस में रहते हैं कि भाई जो है बहुत अच्छा है, बहुत मंगल चल रहा है, तो हम इस भ्रमिक जीवन से थोड़ा दूर हो जाते हैं जहाँ आशाएं और अपेक्षाएं रहती हैं, उनसे हम हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब हम बहुत प्रैक्टिकल बन जाते हैं और तब हमारी एनर्जी इतनी एलिवेट हो जाती है कि लाइफ में हमें जो चाहिए वो हमें वैसे मिल भी जाता है, और ये लॉस एंड गेन की चक्कर से हम बाहर निकल जाते हैं। तब हम कर्म करते रहते हैं और कर्म करते करते खूब आनंद फील करते हैं और सहज भी लगने लग जाता है हमें, और उसका क्या, रूपाकार भी आता है। और रूप आकार जब आता है तो हमें फिर क्या दिखता है कि हाँ, हमने अच्छा काम किया, रिजल्ट जो आया वो जो आया अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, अच्छा नहीं हुआ तो अगली बार और अच्छा हो जाएगा। तब हम उस वर्ल्ड से बाहर निकल, अरे मैं तो ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, क्योंकि हम पावर ऑफ नाउ में रहकर अपने प्रेजेंस के साथ वो काम करते हैं। अच्छा, और जब हम काम करते हैं तो हमारा उसमें आनंद भी आता है, हमें प्रफुल्लता भी होती है, हमारी पावर भी चल रही है, और तब हम एक मेंटल टाइमिंग से फ्री हो जाते हैं। और तब हम, जब हमारे ड्रीम्स एंड गोल्स आता है ना, हम उनको डर के साथ नहीं करते कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए। हम उनको पिच पैशनेटली करते हैं तो क्या होता है, वो मैनिफेस्ट भी कर जाते हैं, और तब उनकी प्रेजेंस भी ज्यादा अच्छी लगने लग जाती है। लेकिन हम ये परमानेंट, ये इंसान आएगा मेरी लाइफ में और ऐसा कर देगा और ये चीज ऐसे होगी तो ऐसे हो जाएगा, इस भ्रमिक जीवन से थोड़ा सा हम अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तब समझ में आता है कि मैं हूँ सब कुछ क्रिएट कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। जीवन मरण है, आना जाना है, चीजें आएंगी, चीजें जाएंगी, मुझे क्या खुशी दे रहा है, क्या दुख दे रहा है, मैं इसको अपनी सफरिंग का रीजन नहीं बनाता। और मैं अपनी लाइफ में जो कर रहा हूँ अपने अच्छे से अच्छा कर रहा हूँ, और मुझे फर्क नहीं पड़ता अंत में क्या हो, लेकिन जो होगा मुझे ये पता है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा, श्रेष्ठ होगा। तब हम इस वर्ल्ड में आ जाते हैं, एक बिलीवर बन जाते हैं। अभी हम बहुत लोग डाउटर्स भी हैं, ग्रैटिट्यूड आता है, सब आता है, बिलीफ आता है, मैनिफेस्टेशन आती है, लेकिन डाउट भी आता है। लेकिन जब हम बार 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 अपने आप को पुल करेंगे पावर ऑफ नाउ में रहने से, हम ये डाउट वाली दुनिया से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। अब आगे दो लाइंस, दो छोटे छोटे पैराग्राफ्स और हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं, ये चैप्टर का समाप्ति है। हर चीज सम्मान योग्य है, लेकिन महत्व किसी चीज का नहीं है। रूप और आकार जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन आप उस रूप और आकार के नीचे विद्यमान शाश्वत को पहचानने लगते हैं। आप जान जाते हैं कि जो कुछ भी सत्य है, वास्तविक है, उसे तो कोई संकट है ही नहीं। जब आपके बीइंग की अवस्था ऐसी हो जाती है, तो कैसे हो सकता है कि आप सफल ना हो? आप तो पहले ही सफल हो चुके होते हैं। अब मैं जो बात बोली तो कई लोगों को खराब लगे, या कई लोग बोले कि नहीं ये तो ऐसी कैसी बात बोल दी। लेकिन जब हम लाइफ में इस जंजाल से फ्री हो जाते हैं तो सब कुछ ऑनरेबल लगने लग जाता है, सबका महत्व इक्वल में होता है। उसका फॉर्म्स क्या है, कैसे वो पैदा हो रहा है, कैसे उसकी मृत्यु हो रही है, हम इससे भी थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आता है, अगर हम डीप डाउन जाएं तो इस समय बात करते 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 मैं और अग्नि जी का, हम लोग तो बात कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ कीटाणुओं की डेथ हो रही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हमने मास्क तो पहना नहीं है। लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि ये मेरा कर्म है, और मैं कर्म एक श्रेष्ठ कर्म के लिए कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को विक्टिम नहीं बना रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं, दो इंसान हैं, एक ने मर्डर करा क्योंकि उसको रिवेंज लेना है या कोई भी रीजन से, प्रॉपर्टी की वजह से मर्डर किया, लाइफ उसने भी ली, और एक ने किया मर्डर, या आप बोलो कि वो बॉर्डर पे खड़ा है, शत्रु को मार रहा है। दोनों का धर्म क्या है?
एक का धर्म है अपनी कंट्री को सिक्योर करना, तो उसने किसी का मर्डर किया, दोनों इक्वेट कैसे हो सकते हैं? तो नीचे क्या है, दोनों के नीचे जिनकी उन्होंने लाइव्स ली हैं, वो लाइफ एक बस 5 एलिमेंट्स में मिल जाएगी, पर विद्यमान शाश्वत क्या है, इटर्नल ट्रूथ क्या है उसके नीचे, कि लाइफ तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सोल को तो आप ना मार सकते हो ना रीबर्थ ले सकते हो, आकार आएगा आकार जाएगा, और जो वास्तविक चीज है वो सब कुछ बढ़िया है और किसी चीज में संकट ही नहीं है। आज एक चीज और है, अगर आप या मैं चले जाते हैं इस दुनिया से, क्या हमारे घर वालों की या आसपास किसी लोग की लाइफ बदल जाएगी, रुक जाएगी? नहीं। क्यों? आप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना घर संभाल रही हैं, जो आप पेरेंट हैं, बच्चों को पोता पोती लोग को संभाल रहे हैं, तो क्यों नहीं, क्यों ऐसे हो जाएगा? क्योंकि किसी के जीने मरने से लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों ने अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है कि मेरे बिना तो ये नहीं होगा। तो हम कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? ईगो वर्ल्ड से ऑपरेट कर रहे हैं। अभी में रह रहे हैं क्या? अभी कल का तो पता ही नहीं हमें, एक्चुअली में किसी को नहीं पता, बैठे बैठे कहाँ क्या अर्थक्वेक आ जाए, क्या एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी में निकले कोई कहाँ से आ जाए, पता नहीं, राइट? तो अभी को अगर हम जीना शुरू कर दें अपने फुल इंटेग्रिटी के साथ, तो कभी भी रॉन्ग नहीं जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना। और जब हम स्टेट ऑफ बीइंग में रहते हैं, तो हम फ्री हो जाते हैं दुनिया में, दुनिया के डामाडोल दुनिया से, कि ये ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा, और हम जैसे चाहते हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली हमें मिलेगा ही मिलेगा। पावर ऑफ नाउ में रहने से ये नहीं होता कि हम अपनी दुनिया में से दूर हट जाते हैं और जो चाहते हैं वो मिलता ही नहीं हमें। उसमें उल्टा जो चाहते हैं इजीली मिलता है। क्यों मिलता है? बिकॉज हम उस बंधन से कहीं ना कहीं अपने आप को मुक्त कर चुके हैं। सो अब इससे जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ये एक स्ट्रैटेजिक चैप्टर है जो हमें सिखाएगा कि हम अपने माइंड से क्या रणनीति बना सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, सो दैट हम अब से दूर बार बार नहीं जाएं। बोलना आसान है अगेन कि पावर ऑफ में मैं रहती हूँ, नाव में नहीं रहती हूँ, लेकिन ये जो चैप्टर है हमें धीरे धीरे सिखाएगा कि कैसे हम अपने आप को नाव में रख सकते हैं। नए नए पैतरे बताएगा, तरीके बताएगा, जो हमें इजी हमारी जर्नी को करेंगे। तो हमने पहले के जो 3 चैप्टर्स करे हैं, उसमें हमें देखा है कि पावर ऑफ नाउ में रहने से फायदे क्या होते हैं। अब पावर ऑफ नाउ में कैसे रहा जाए वो भी आता है, उसके डाउट्स भी आते हैं, जो मिथ्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो भी आएंगे। सो अब से दूर रहना मन की ही एक रणनीति है। अध्याय 4 चैप्टर 4 माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। कैसे हम लोग भागते हैं अब में लिव करने से, कैसे उसके मिथ्स हैं उनको भी समझेंगे। सो अब का लोप होना सबसे बड़ी गलत फहमी, कि मैं तो अभी खो गया, ये मैं तो अभी में नहीं थी, ये भी एक गलत फहमी है। सवाल क्या है? मैं भले ही ये बात पूरी तरह से मान लूं कि समय अंततः एक भ्रम है, लेकिन इसे मानने से मेरे जीवन में क्या अंतर आने वाला है? मुझे तब भी रहना है तो इसी संसार में पड़ेगा जिस पर समय पूरी तरह से हावी है। सो ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर समझते हैं। क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर मैं हर अपने आप को एक्सेप्ट कर लूं कि टाइम तो इल्यूजन है, एक भ्रम है, तो इससे मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ जाएगा? रहना तो मुझे इसी वर्ल्ड में है और टाइम से डोमिनेटेड है, घड़ी भी टाइम दिखा रही है हर समय, तो फिर क्या फर्क है? इसका सवाल बहुत सिंपल है, आइए पढ़ते हैं। कोई बौद्धिक सहमति एक दूसरा विश्वास मात्र ही होती है और इससे आपके जीवन में कोई खास अंतर आने वाला नहीं है। सत्य का बोध करने के लिए आपको उसे जीना होगा। जब आपके शरीर का एक एक कोशानु इस कदर उपस्थित रहता हो कि वह जीवन के साथ साथ स्पंदित होता हो, और जब आप यह महसूस कर सकते हो कि जीवन हर पल बीइंग का उल्लास है, तब यह कहा जा सकता है कि आप समय से मुक्त हो गए हैं। सो बौद्धिक सहमति क्या हो गया? माइंड से, इंटेलेक्ट से हम एक अग्रीमेंट कर रहे हैं, स्वीकृति दे रहे हैं कि ये तो एक, और ये सिर्फ एक विश्वास है,
लेकिन इससे मेरे जीवन में फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक्चुअली में जब हम सत्य का बोध कर रहे हैं कर तो कैसे करेंगे? एक तो हमने अध्यात्म में पढ़ लिया, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना, अपने जीवन में उतारना, उससे हमें बोध होगा सत्य का। पढ़ने में इंटेलेक्चुअली समझ में आ जाएगा, बट फिजिकल करने से हमें एक्चुअली एक्सपीरियंस होगा। और फिजिकल जब एक्सपीरियंस करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ये एकदम एनर्जी आएगी। कभी आपने देखा अपने आप को, जब आप बहुत बढ़िया अपने फ्रेंड्स के साथ डे स्पेंड करके आ रहे हो, काम पे बहुत बढ़िया आपका हुआ, आपने मन से भी सब कुछ किया, एंड आप आके कैसा फील करते हो? एनर्जेटिक। नींद भी इतनी अच्छी आती है, कुछ आपने अपने आप को आज बहुत ज्यादा पैम्पर किया, या जो आपको पसंद है आपने वो किया। कई लोग को ऐसा फीलिंग आती काम करने के बाद भी, कह रहे आज तो काम करने में बहुत मजा आया, या घर में स्पेंड करने में। तो आपको उस समय टाइम से भी मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि आपको घड़ी का टाइम कैसे भाग गया पता ही नहीं चला, आज तो कैसे पूरा दिन निकल गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उस समय वाकई में अपने आप को टाइम के सामने छोड़कर अपनी कंसंट्रेशन कहाँ करी? एंजॉय करने में। और एफर्टलेसली काम हो गया, अपने आप एक के बाद एक काम हो रहा है। तो हमें एक्चुअली ऐसी लाइफ जीनी है जहां हम गुलाम नहीं बन जाए टाइम के, जहां हम एक्चुअली खुद के मास्टर्स रहे, अभी को एंजॉय कर पाए, और सब कुछ अपने आप मेथोडिकली हो ही जाता है। अगला सवाल इसी कंटिन्यूशन में है, लेकिन फिर भी आने वाले कल में मुझे अपने बिल का भुगतान तो करना है, और मुझे वयोवृद्ध भी होते जाना है। यू नो, वयोवृद्ध मतलब ओल्ड, एज ओल्ड। एजेंट। हाँ, एजड। तो आपको वृद्धावस्था भी पार करनी होगी, और हर किसी का तरह एक दिन भी मर भी जाना है। तो भला मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं समय से मुक्त हो गया हूँ? सो बहुत बढ़िया बात है कि अगर मैं आज प्राची अग्रवाल की लाइफ लेकर आई हूँ, तो एक टाइम स्पैन तो है ना मेरा, कि इतने लाइफ जीऊंगी। अभी मैं चलो 44 की होने वाली हूँ इस महीने, फाइन। अभी आप 50 साल के बाद 94 की हो रही हो, तो टाइम तो है, और मेरी बॉडी एज भी करेगी। जैसे मैं 24 में दिखती थी, आज 44 में नहीं दिखूंगी। तो मैं इस टाइम की जंजाल से फ्री कैसे हो सकती हूँ? लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छी है, आइए समझते हैं। आने वाले कल के बिल कोई समस्या नहीं है। इस भौतिक शरीर का अंत होना कोई समस्या नहीं है। समस्या है अब का लोप हो जाना। अब को ना देख पाना ही समस्या है। बल्कि यूं कहे कि वह मूल भ्रम व भ्रांति असल समस्या है, जो कि किसी स्थिति को, किसी घटना को या किसी भावना को एक समस्या में, एक दुख में तब्दील कर देती है। अब का लोप होना बीइंग का लोप होना है। सो अगर बिल्स आपको भुगतान करने हैं, तो वो तो पार्ट ऑफ लिविंग हुआ ना। आपने कोई चीज यूज करी है, उसका आप भुगतान कर रहे हो। उससे आपके फिजिकल बॉडी में क्या प्रॉब्लम आई? लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब आप प्रेजेंट टेंस में नहीं रहते और प्रॉब्लम देख रहे हो कि मुझे बिल भुगतान करने के लिए ये चीज करना पड़ेगा। उसके लिए तो आजकल हमारी सरकार ने भी ई पेमेंट शुरू कर दी है। पहले के टाइम पे लाइन में खड़े होकर करना पड़ता था। तो अगर आप उसको देखोगे, उस समय ऐसा था, और अब देखो लाइफ कितनी इजी हो गई। तो अगर आप ग्रेटफुल भी रहोगे, अब को एंजॉय करोगे, तो आप इसको एंजॉय कर पाओगे, आपके इमोशंस भी आपके साथ रहेंगे। तो आप अपने आप को फ्री कर पाओगे सफरिंग से। आप इनफैक्ट एंजॉय कर पाओगे। पहले तो ऐसा था, अब तो बहुत बेटर हो गया है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पास्ट में जाकर प्रेजेंट को वैल्यू नहीं दे रहे हो। आप वेरी मच प्रेजेंट को वैल्यू दे रहे हो, पावर ऑफ नाउ में रह रहे हो, लेकिन ग्रेटफुल ग्रेटिट्यूड के साथ रह रहे हो, बिकॉज आप भ्रांति या आप किसी एक सिचुएशंस या इवेंट से भाग नहीं रहे हो। आप उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं, एंड उसको एक एंजॉय कर रहे हैं। जब आप एम्ब्रेस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आपकी फिजिकल बॉडी में भी स्ट्रेन नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको है कि मुझे कल पे करना है, मुझे कल पे करना है, कैसे होगा? अब पैसे अगर नहीं है मेरे पास, तो मुझे क्या स्ट्रेस आएगा? लेकिन अगर मेरे पास पैसे नहीं है और मैं बोलती हूँ मेरे स्ट्रेस करने से तो कुछ होगा नहीं ना, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा ऊपर वाले के हाथ में, सब होगा बढ़िया ही होगा। तो क्या होगा? डेफिनेटली बढ़िया ही होगा। आइए आगे और पढ़ते हैं। समय से मुक्त होने का अर्थ है अपनी पहचान के लिए अतीत की और अपनी परिपूर्णता के लिए भविष्य की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से मुक्त हो जाना। यह अवस्था चैतन्यता के इतने गहरे रूपांतरण की घोतक है
जितनी कि आप कल्पना कर सकते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ मामलों में चैतन्यता का यह बदलाव प्रभावशाली और आमूल रूप से होता है, सदा सर्वदा के लिए होता है। जब ऐसा होता है, तब आमतौर पर यह घनघोर दुख के बीच संपूर्ण समर्पण कर देने के माध्यम से होता है। लेकिन अधिकतर लोगों को इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लगना पड़ता है। सो हमें जो समय से फ्री होने का है, ये भी एक एडिक्शन नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे तो अभी पावर ऑफ नाउ में ही रहना है, मेरे को तो पास्ट फ्यूचर में जाना ही नहीं है, मेरे को तो कंप्लीट फील करना है और मेरे को तो ऐसा करना है वैसा करना है, मुझे अपनी कॉन्शियसनेस को इतना अराइज करना है कि वो ट्रांसफॉर्मेशनल हो जाए। ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक माइंडसेट है जो आपको इंटेंस सफरिंग दे सकता है कि मैं इतना पढ़ती हूँ तो भी मैं नहीं बदल सकती। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन हमें क्या करना है, अपनी चैतन्य को अपनी कॉन्शियसनेस के साथ इम्पैक्टफुल बनाना है, एक बहुत सुंदर कन्वर्जन करना है, उसका रूप देना है जो हमेशा के लिए रहे, प्रैक्टिकल रहे। कुछ हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी अभी कर लें अपने आप को करके, रोज तो नहीं कर पाएंगे, तो कंसिस्टेंटली काम करना है सो दैट हम किसी दुख और सुख की जो पेंडुलम के तरह जो इधर उधर चल रहे हैं वो हम फ्री हो जाएं उससे, और हमें अपना 100% उसमें समर्पण करना है। हमें अपने आप को निमित्त मात्र बनाना है कि हम जो कर रहे हैं इंटेग्रिटी से कर रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, लाइफ इजी हो जाती है, अपने आप चीजें वर्क होने लग जाती हैं, आपको ज्यादा लगना भी नहीं पड़ता और वो अपने आप से हो जाना चाहता है। आप उसको अपने टाइम के अपने अपने आप को फ्री कर लिया, उस लूप से, उस खाई से निकाल लिया अपने आप को। आइए और बात करते हैं। जब आपको चैतन्यता की काल निरपेक्ष अवस्था की पहली झलक मिल जाती है, तब समय यानी अतीत तथा भविष्य में जाने और वर्तमान में उपस्थित रहने की बीच की स्थितियों में आपका आना जाना शुरू हो जाता है। आप सबसे पहले तो इस बात से अवगत हो जाते हैं कि अब में आपका अवधान सचमुच ही कितना कम रहा करता है। किंतु यह जानना कि आप वर्तमान में उपस्थित नहीं रहते हैं, यह एक बड़ी सफलता है, क्योंकि यह जानना ही उपस्थिति है। भले ही शुरुआत में यह घड़ी वाले समय के अनुसार 2-4 पल ही ठहर पाती हो। फिर इसकी बढ़ती आवृत्ति के साथ आप अतीत या भविष्य में अपना फोकस रखने के बजाय वर्तमान पल में अपनी चैतन्यता का फोकस रखने का चयन कर सकते हैं। और जब कभी भी आपको लगे कि अब आपके हाथ से छूट रहा है, तब आप उसमें ठहरे रहने के लिए सक्षम हो जाते हैं। 2-4 पलों के लिए नहीं, बल्कि इतनी लंबी अवधि के लिए कि वे घड़ी वाले समय द्वारा देखा जा सके। इसलिए इससे पहले कि आप चैतन्यता की अवस्था में दृढ़ता पूर्वक स्थापित हो, यानी इससे पहले कि आप पूर्णतया चैतन्य हो, आप कुछ समय के लिए चैतन्यता और अचैतन्यता के बीच वर्तमान में उपस्थित रहने की अवस्था और मन के साथ तारतम्यता की अवस्था के बीच कुछ अवधि के लिए थोड़ा बहुत तो इधर उधर होते ही रहेंगे। अब आपसे छूट भी जाएगा, लेकिन फिर भी आप बार बार उसमें वापस भी आ सकेंगे और अंततः वर्तमान में विद्यमान रहना ही आपकी सर्वाधिक अवस्था बन जाएगी। हमें कैसे पावर ऑफ नाउ में रहना है, अपने आप को बार बार कैसे खींच के लाना है। जब हमारी लाइफ में हम सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, घड़ी के लिए बहुत डिपेंडेंट नहीं हो रहे, तब ऑटोमेटिकली चीजें, शुरुआत में प्रॉब्लम लगेगी, शायद हमें घड़ी की यूज करना भी पड़ेगा, धीरे धीरे हम अपने आप क्या चयन करें, क्या चूज करेंगे कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज लवली, अपने आप लाइफ चलती है। और मुझे कहीं ना कहीं झलक भी मिलती है इस चीज के बारे में, और जब झलक मिलती है तो मैं देखती हूँ कि हाँ, मैंने कॉन्शियसली सोचा तो ये काम तो हो गया। पास्ट में या भविष्य में जाने के लिए मैं बीच में बार बार वो नहीं होती कि मुझे ऐसा, अब मैं अपनी लाइफ में आना जाना मैंने जो शुरू किया है, अपने आप को लिव करना शुरू किया है, अपने आप को प्रेजेंटली एंजॉय करना शुरू किया है। तो मैं शुरू में क्या देखूंगी कि हाँ, मैं बार बार अपने आप को एक एफर्ट करके अभी मैं जी रही हूँ। लेकिन जब मैं इस ध्यान से हटा दूंगी कि एफर्ट कर रही हूँ और चीज में एक्चुअली एंजॉय करने लग जाऊंगी,
तो क्या होगा, चीज एक्सपैंड करेगी, बढ़िया होगी, हमारी कॉन्शियसनेस भी उसके साथ फैक्टर होगा, वो भी फोकस हो जाएगी, वो भी एक्सपैंड हो जाएगी। और जो प्रेजेंट मोमेंट है वो हम ज्यादा इसको एंजॉय कर पाएंगे। और जब हमने अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय कर लिया, एक्सपैंड कर लिया, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कंडीशनिंग हो जाएगी कि ये इंसान तो प्रेजेंट टेंस में रहता है, बट शुरू में इसने दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया था कि मैं पावर ऑफ नाउ में रहूंगा ही रहूंगा। अपने लिए मैंने एक बांधा था, लेकिन इतना नहीं बांधा था कि मैं थोड़ा आगे पीछे गया तो मैंने फिर अपने आप को जज किया। आगे पीछे तो होता ही रहेगा लाइफ में, ग्राफ भी ऊपर नीचे जाता है, हार्ट बीट भी ऊपर नीचे जाती है, तो इट्स ओके। जज नहीं करना है मुझे अपने आप को कि मैं आगे पीछे बहुत ज्यादा जा रही हूँ, इट्स ओके। लेकिन सबकॉन्शियसली मेरे अंदर नई कंडीशनिंग हो जाएगी कि मैं स्टेट ऑफ प्रेजेंस में, पावर ऑफ नाउ में ही रहती हूँ, और ये मेरा एक सर्वाधिक अवस्था बन जाएगी जो मेरे अंदर प्रेजेंट रहेगी, प्रिडोमिनेंट स्टेट बन जाएगी, जहां मैं बार बार कहाँ रहती हूँ, बीइंग में रहती हूँ, पावर ऑफ नाउ में रहती हूँ। आइए 4 लाइंस और हैं आगे। अधिकतर लोगों को वर्तमान में रहने की इस उपस्थिति का, इस विद्वानता का या तो कभी भी और कतई भी अनुभव ही नहीं होता है, या अगर केवल इत्तेफाक से और दुर्लभ अवसरों पर क्षणिक रूप से कभी हो भी जाता है, तो वे इसे पहचान भी नहीं पाते हैं कि यह है क्या। अधिकांश लोग चैतन्यता तथा अचैतन्यता बीच नहीं झूलते हैं, बल्कि केवल अचैतन्यता के ही विभिन्न स्तरों के बीच झूलते रह जाते हैं। सो हम चाहे समझे या चाहे नहीं समझे, हमारे अंदर जो प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग हुई हुई है फ्यूचर में या पास्ट में रहने की, वो हमारे सबकॉन्शियस प्रोग्राम में, सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो रखी है। एंड अधिकतर लोग, 90% लोग को पता भी नहीं होता कि पावर ऑफ नाउ में रहना क्या होता है। अगर आप पार्क में वॉक पे कर रहे हैं तो आप मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स आइडिया की कंपनी शुरू किया था वॉक एंड टॉक, सो यू नो उन्होंने अपना सेल किया था पैकेज, हाँ अच्छा तरीका भी था। लेकिन उससे क्या हुआ, अगर आप पार्क में घूम रहे हैं, आप या आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ है प्राची जी के एंड पे। अभी हो जाएगा।